एस्पिरेंट्स, तो एनडीए 2026 की तैयारी स्टार्ट हो गई या अभी भी नहीं हुई? अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो अब स्टार्ट कर दो, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बार एनडीए एग्जाम देना चाहते हैं कि सर 2026 एग्जाम हम देना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि एनडीए में क्या होता है, कैसे पेपर आता है, क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से 4 महीने में तैयारी बेहतर करनी है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है और रिटन एग्जाम की तैयारी अप्रैल वाले एग्जाम के लिए कर रहे हैं कि सर 2026 हमारा है और इस बार रिटन हम क्लियर करके रहेंगे, तो तैयारी कब स्टार्ट करोगे बच्चा? अभी से करनी है। तो मैं स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, एनडीए 2026 तैयारी करो स्टार्ट अभी से। तो क्या चीजें हैं, किन चीजों पर आपको फोकस करना है, कैसे ये 4 महीने यूटिलाइज करने हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं, जो लोग पहली बार एनडीए देने वाले हैं, कि एनडीए आखिरकार कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कितना आपको पढ़ना है और कैसे 4 महीने में आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है, जिससे आपका रिटर्न भी क्लियर हो और एसएसबी के लिए भी आप प्रिपेयर रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको जाना है या, और आपके पास समय जो है वो 4 महीने का है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अप्रैल वाला एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन 10th ऑफ दिसंबर 2025 को आ जाएगा। 10th ऑफ दिसंबर 2025 को आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसी नोटिफिकेशन के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन भी उसी दिन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आप उस दिन से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम की अगर बात करें तो 12th ऑफ अप्रैल को संडे वाले दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा 2026 में। दैट मीन्स आपके पास ओवरऑल है लगभग लगभग 4 महीने। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, यहाँ पर एनडीए का जो एग्जाम होता है बेटा, वो जो एग्जाम है वो 2 फेज में होता है। पहला फेज जो है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन, जिसका एग्जाम होगा 12th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, 12 अप्रैल को जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपके 2 पेपर बनते हैं। पहला पेपर होता है आपका मैथमेटिक्स का और दूसरा पेपर होता है जीएटी का। दोनों ही पेपर सेम पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 120, 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है और टाइम मिलता है आपको अराउंड 2.5 घंटे का पूरा समय दिया जाता है मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। पर क्वेश्चन की अगर यहाँ पर बात करें तो 2.5 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग भी मिलती है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया, नहीं किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो 1/3 मार्क्स भी कट हो जाएंगे सही वाले से। दूसरा पेपर आपका जीएटी का है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं। 600 नंबर का आपका पेपर है, 2.5 घंटे का ये भी पेपर होता है और सेम डे पर ही होता है ना, 5 घंटे आपको उस दिन पेपर देना है। यहाँ पर भी आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। हाँ जी, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है। और जीएटी का जो पेपर है उसमें मार्क्स ज्यादा है, दैट मींस उसमें क्वेश्चन भी कई तरह के होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर 2 पार्ट में आपका पेपर आता है, एक आता है पार्ट 1 और एक आता है पार्ट 2। पार्ट 1 में बेटा आपका इंग्लिश का पेपर आता है, जहां पर इंग्लिश के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और मार्क्स होते हैं 200। बाकी के बचे हुए 600 में जो 400 है वो आपको मिलते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से। जस्ट लाइक फिजिक्स से आपको 100 मार्क्स मिल जाते हैं, केमिस्ट्री से आपको मिलते हैं 60, जनरल साइंस से आपको मिलते हैं 40, हिस्ट्री और ये सारी चीजों की अगर बात करें तो 80 मार्क्स। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, आपको देता है 80 मार्क्स और साथ में आती है करंट अफेयर्स, जो कि आपको मिलती है 40 मार्क्स की। दैट मीन्स सिलेबस बहुत कम नहीं है, ये देख लो। मैथमेटिक्स अलग से पेपर ले रहा है और क्या स्टैंडर्ड है वो अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ में जीएटी अलग से पेपर ले रहा है, जिसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, जीके। जीके में आपके कई सारे पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ में थोड़ी सी इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। ये सारी मिलाकर आपका बनाते हैं जीएटी का पेपर। फिर आपका सेकंड फेज आता है, जहां पर आपका एसएसबी का एग्जाम होता है, जब आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है। तो रिटर्न का एग्जाम आपका हुआ 900 मार्क्स का, 300 का मैथ, 600 का जीएटी। उस 900 के बाद एसएसबी होती है, उसमें भी आपके 900 मार्क्स होते हैं। और फिर सॉरी, इन दोनों को कंबाइंड करके आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है आउट ऑफ 1800। आउट ऑफ 1800 आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। और आपको पता है ना कि कट ऑफ में कितने मार्क्स लाने हैं, जहां पर आप सेफ स्कोर गेन कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है और भी कई सारी वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैं एक आइडिया दे देता हूं। अगर आप आउट ऑफ 900 ये सोच कर चल रहे हैं कि मैं 400 या 400 प्लस रहने वाला हूं, 400 या 400 प्लस आप रहने वाले हैं,
दैट मीन्स आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल। ठीक है, दोनों ही एसएसबी में भी और रिटन एग्जाम में भी। तो अगर आप इस रेंज में हैं, दैट मीन्स आप सेफ जोन में रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी है कि आपको 400 प्लस में जाना है। ठीक है, इस तरह से बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले जो आपका पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का, 300 नंबर आपको देता है। तो कंप्लीट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई मैथमेटिक्स में क्लास 11th और 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास 11th और 12th के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो आपके इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपका कंप्लीट सिलेबस वही है। स्टार्टिंग करेंगे अलजेब्रा से, तो आपका बेसिक अलजेब्रा से लेकर एडवांस तक आपके क्वेश्चन बनते हैं। कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होता है, जहां से आपके चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, दोनों से ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री में आपका 3D ज्योमेट्री का पार्ट भी यहाँ पर बेहतर होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो आपके बेसिक फंक्शंस हैं, वेरिएशंस हैं, वो सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मतलब बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और 11th और 12th का मैथ आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। 100% मार्क्स नहीं लाने हैं, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इसीलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, 4 महीने में आराम से हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेकंड पेपर जीएटी की। जीएटी का जो आपका पेपर है उसमें सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो आपके 200 मार्क्स आने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से आने हैं। आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, सिनोनिम एंटोनिम वोकैब फ्रेज इडियम्स, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, या अगर आपका अच्छा रीअरेंज वगैरह करना है ना, सेंटेंस फॉर्मेशन करना, ये सब अच्छा है तो आप इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। फिर बात करते हैं 400 के आपका जीके। जीके में अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स आपका जो आता है वो मोस्टली 10th और 11th स्टैंडर्ड का आता है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड से यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही कम, मतलब कि लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज नहीं। 10th का अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आता है तो आपसे काम चल जाता है। केमिस्ट्री आपकी कंप्लीटली ही बात करें तो 10th स्टैंडर्ड की आती है, 11 12 का कुछ खास आता नहीं है। और जनरल साइंस भी आपका 10th स्टैंडर्ड का ही आपसे पूछा जाता है। अच्छे लेवल की तैयारी अगर है तो आप कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की और करंट अफेयर तो आपको पिछले 1 साल का अच्छे से पढ़ के जाना है। यानी कि अप्रैल में आपका एग्जाम है तो अप्रैल टू अप्रैल की साइकिल कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री वगैरह में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, और ज्योग्राफी में नेचुरल सोर्सेस हो चाहे इंडियन हो चाहे वर्ल्ड हो, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस बार भी जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे वो बहुत बेहतरीन आए थे। मतलब यूपीएससी कराते हैं तो समझ सकते हो अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो उस बेस पर आपको तैयारी बिल्कुल बेहतर ढंग से करनी है। सिलेबस बहुत है अगर देखा जाए, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है ना तो 4 महीने में, सॉरी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ खास सिलेबस की मान्यता नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। खासकर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, इन चीजों में जहां आप फिक्स मार्क्स ला सकते हैं कम पढ़ के, वो है आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश और या साइंस वाला पोर्शन। यहाँ पर आपके फिक्स मार्क्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग से आप ये टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हो, तो इनकी प्रिपरेशन तैयारी भी आपकी बढ़िया होती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करते हो हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर में, लेकिन अगर उनको भी लिमिटेड तरीके से पढ़ लोगे ना तो अच्छे मार्क्स वहां पर भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी को लेकर। देखो मैंने आपको बताया बेटा कि आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। आप जरा ध्यान से सुनना, बात को समझना। यहाँ पर आपके पास 4 महीने, अगर मैं 30 का एवरेज लेकर भी जाऊं तो लगभग लगभग आपके पास 120 दिन है। ठीक है, 120 में 20 दिन मैं आपके टाइम पास के निकाल देता हूं, तो आपके पास कितने दिन है, 100 दिन है। ऐसे समझो। ठीक है, जिनका 12th है उनके बोर्ड एग्जाम में भी होंगे, उनकी भी तैयारी उन्हें करनी है। तो 100 दिन में आप कैसे एनडीए क्लियर कर सकते हैं, ये आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो 100 दिन में एनडीए क्लियर करने के लिए हमेशा एनडीए का टॉपर नहीं बनना। सीबीएसई का एग्जाम थोड़ी ना है कि नहीं हमें 99% लाने, सॉरी, या फिर 100% लाने, ऐसा कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया बेटा कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो कितने का होगा, सर वो तो 900 का होगा। मैंने आपको बोला अगर आप 900 में कितने ले आते हैं, 400, दैट्स मीन 50% भी नहीं लाना यार। 450 आपका 50% होता है, 50% भी नहीं लाना है। दैट मीन्स अगर आप रिटर्न में 400 लेकर आ जाते हैं, दैट मीन्स आपका काम हो गया, काम हो गया एकदम मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मैथमेटिक्स के पेपर में 40% आ जाते हैं, 40 to 45, चलो मैं 45% लेकर चलता हूँ, और जीएटी के पेपर में भी आपका 45% बन जाता है, दैट मीन्स आपका तो काम हो गया, आप सेफ हो गए, खत्म। अब आपको 45% कैसे लाना है? 45% लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं कि पूरा सिलेबस पढ़ो, सारे क्वेश्चन करो। जिन टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। बस मैं सजेस्ट हमेशा ये करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए,
साथ में जिन टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को ही तैयार करिए, पूरे सिलेबस के पीछे मत भागिए। तो मेन टॉपिक तैयार हो गए, 50% प्लस आपके आराम से आ जाते हैं। वहीं जीएटी की अगर बात करें, जीएटी में आपको पता है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो पार्ट है उसमें बायो अगर हटा भी दे, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ले आओगे ना यार। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो अच्छे नंबर ला सकते हो, इंग्लिश में तो थोड़ा अच्छे नंबर ला सकते हो, तो बस काम हो गया ना। आपको 45% लाने, तो इंग्लिश हो गया, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, थोड़ी बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर तो पढ़ोगे ना, ऐसा तो नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, थोड़ी बहुत तो पढ़ोगे। मैं कह रहा हूँ अगर वहां 20-20% भी अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, 20-22% भी अगर आप ले आते हो, तो ये आपके अगर आपके अच्छे बनते हैं कौन, फिजिक्स है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो ये आपको मेहनत कम करके भी अच्छे से सिलेक्शन के पास पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आप 100% सिलेबस टॉपर बनना है ये सब के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एग्जाम को समझ रहे हैं। देखो आप अगर लिस्ट में आना है, लिस्ट में ऊपर आओ चाहे नीचे आओ, ट्रीटमेंट सेम मिलने वाला है। लिस्ट में आना जरूरी है। हाँ जी, तो लिस्ट में आने का काम करो ना, टॉप पे आने का काम क्यों ही करना है, हमें इतनी टेंशन नहीं लेनी। हम लिस्ट में आ जाए हमारे लिए वही बहुत है। तो बस हम 45% का टारगेट लेके चलेंगे, 45% का टारगेट लेके चलेंगे। लेकिन हाँ, ये ऐसा टारगेट है जिसे अचीव करना ही करना है। इसमें ये नहीं कि 40 का टारगेट ले रहे हैं तो 30 तो आ ही जाएंगे, ना ना ना। यहाँ अगर 45 का लिया दैट मीन्स 45 अचीव करना है। उस स्ट्रेटेजी के साथ आप 100 दिन अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आराम से बिल्कुल बढ़िया से अपने एग्जाम को अप्रैल में ही क्लियर कर सकते हैं। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियोस मैंने पहले भी बनाई हैं और दोबारा से आपके लिए बना दूंगा, तो उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए कह रहा हूं नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर अब आपको रेगुलर मिलने वाली हैं वो स्ट्रेटजीज, वो सारे प्लान्स जिसके थ्रू आप एनडीए 100 दिन में आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स लास्ट टाइम चलाया था जिसमें काफी बच्चों ने बढ़िया से तैयारी करी थी, तो उस क्रैश कोर्स में आप भी जुड़ सकते हैं क्योंकि ये क्रैश कोर्स वापस से आने वाला है। बस 10-15 दिन का और वेट है और नया क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है, जहां पर हम आपको तैयारी कराएंगे इन 100 डेज में आपके एनडीए एग्जामिनेशन अप्रैल वाले के लिए। तो लगातार बने रहिए और हाँ, अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, नोट्स और आपके डाउट डिस्कशन डायरेक्टली टीचर के साथ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए यह था कि कैसे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और इस कम समय को भी कैसे यूटिलाइज करना है वो हम आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, तो तैयारी करना स्टार्ट करिए। कहीं कोई डाउट समस्या है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर और आपकी तैयारी को बनाएंगे और बेहतर। ऑल द बेस्ट।